हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो क्लास 10 तैयार हो जाइए हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये चैप्टर आपका वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी काम आने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना। ये देखिए आपको, जहां एक ऐसा प्रोसेस है जहां न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। कुछ नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। जैसे कि देखिए हम बात करें, दूध से दही बन गया, तो दही जो है बिल्कुल नया सब्सटेंस है, उसमें दूध का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो नया सब्सटेंस है। देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, आई मीन केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल एक और दे देता हूं मैं आपको। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम एज ए रिबन फॉर्म में होता है, उसे हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी कलर कैसी होती है, वाइट कलर होती है, वाइट कलर, है ना, जिसकी कलर वाइट होती है। हीट देंगे, जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन बनेगा, वाइट कलर, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है नोट में कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेता है ना, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस जो है रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन के बाद ये जो फॉर्म हुआ, जो सब्सटेंस हमें रिएक्शन के बाद मिलता है ना, तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखना है किसी भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेशन लेते हैं रिएक्शन के लिए, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो हमें मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का फॉर्मेशन हो सकता है ना, हो सकता है उसके अंदर से गैस निकले, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लिया गया है, तो देखिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन गया है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ना है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मगर उससे पहले आपको ये जानना है कि देखिए इसमें क्या हुआ भाई, गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। वही हमने बोला कि पहला कैरेक्टर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। जब भी कोई भी मेटल हो किसी एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, वैसे भी याद रखिएगा। तो केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ये हमने देखा। यहाँ पे आपको एक फिगर के थ्रू दिखाया भी गया है, ठीक है, कि यहाँ देखिए हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिंक अगर हमने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहा है, यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहा है ना। और इसका प्रूफ ये है कि हम इसे जलाएंगे, इस गैस को ना यहाँ पे बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगा, और पॉप साउंड के साथ जलना इस बात का प्रूफ होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए वैसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और देखिए यहाँ पे NaCl, है ना। तो यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये देखने को मिल सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। सेकेंड जो है आपका जो कैरेक्टर मिल सकता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए पोटेशियम आयोडाइड,
पोटेशियम आयोडाइड को हमने रिएक्ट कराया है लीड नाइट्रेट के साथ, है ना। पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास बना क्या भाई, तो आपका येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, येलो पीपीटी, ठीक है। लीड आयोडाइड बना है और पोटेशियम नाइट्रेट बना है, वो तो आपका प्रोडक्ट हुआ। लेकिन ये देखिए ये येलो पीपीटी, सबसे पहली बात कि ये पीपीटी, ये प्रेसिपिटेट जो है वो क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल, है ना। जैसे इस फिगर के में देखा जा रही है, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने लीड नाइट्रेट में आपको मिलाया गया पोटेशियम आयोडाइड, तो देखिए ये कौन सा एक बिल्कुल ही आपको जो है येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ वाइट पीपीटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप केमिकल रिएक्शंस के दौरान आप ये पा सकते हैं कि वहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। चलिए हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, थर्ड जो चीज़ें चेंज है वो हो सकता है चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, है ना। कैसे, तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में पाया जाता है, कॉपर सल्फेट, है ना। इसमें हमने आयरन मिक्स किया, आयरन डाला, आयरन किसी सॉलिड फॉर्म में ही डाल दीजिए, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के बीच आयरन नील डाल दिया मान लीजिए हमने, तो ये आयरन सल्फेट बनाएगा, आयरन सल्फेट, जो कि पेल ग्रीन का हो जाएगा, है ना। कैसा कलर होगा इसका, पेल ग्रीन, है ना, और कॉपर बाहर आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं यहाँ इस फिगर के दौरान। ये देखिए हमारा कॉपर सल्फेट था, है ना, जो ब्लू कलर का था, और हमने आयरन नील इसमें मिक्स कर दिया, मतलब कि डाल दिया, आयरन नील जो है इसके अंदर पुट कर दिया। थोड़ी देर बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि ये जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट था वो अब ग्रीन कलर का हो चुका है ना। और सारा कॉपर जो है अब क्या हो गया भाई, सारा कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कलर चेंज देखने को मिल सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। अगर हम क्या करें कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर से पास कराएं, जिसकी कलर जो है वो ऑरेंज होती है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट की कलर ऑरेंज होती है। इसमें अगर हम क्या करें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, तो वो जो कलर है ऑरेंज कलर वो चेंज हो जाता है और ग्रीन में बदल जाता है, वो कलर जो है चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर अभी हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर बदल सकता है। कैसे बदलता है आइए देखते हैं। तो देखिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा इसका नाम एक क्विक लाइम भी है, क्विक लाइम, ठीक है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, या फिर यूं कहें बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में तो चूना है, चूना। और उसके अंदर हमने वाटर को पुट किया। तो जैसे ही हम चूना के अंदर वाटर पुट करते हैं, क्विक लाइम के अंदर वाटर को पुट करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ हीट निकलता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसकी राइज हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगी, है ना, ये गर्म हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है, आप कर सकते हैं ऐसे अपने नियरेस्ट शॉप पे जाके, जो भी जहाँ पे क्विक लाइम मिल सके, चूना मिल सके, खरीद के उसमें पानी डाल के आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने बिल्कुल शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिया था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराया था, तो जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था, गैस का इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर भी राइज कर जाती है ना, ये इस दौरान जो है टेम्परेचर भी राइज कर जाती है। तो ये सब चेंज इन टेम्परेचर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है चेंज इन स्टेट। इनफैक्ट केमिकल रिएक्शंस के दौरान स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको देखिए अमोनिया NH3, अमोनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम पुट करते हैं
तो यहाँ देखिए ये भी गैस था, ये भी गैस था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो एक सॉलिड फॉर्म में बना है, ठीक है। तो ये एक चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। वैसे ही कंबसन रिएक्शंस की बात करें, कंबसन रिएक्शन ऑफ ए कैंडल फ्लेम, अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल जो है वो एक वैक्स के फॉर्म में होता है, या फिर यूँ कहे कि वो एक सॉलिड के फॉर्म में होता है। कंबसन रिएक्शन के दौरान पहले वो लिक्विड में चेंज होता है ना, और लिक्विड में चेंज होकर फिर वो बाद में वो लिक्विड जलेगा तो ऑब्वियसली वो गैस के फॉर्म में भी कुछ उसमें से चेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंबसन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल फ्लेम जो है वो केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है और चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन इन अ चेंज इन स्टेट। ओके, उम्मीद है आपको कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बाकी हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।